आपने, तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। और अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी, पोजीशन वेक्टर की, तो पोजीशन वेक्टर के लिए हम देख लेते हैं कि भाई पोजीशन वेक्टर क्या है। तो पोजीशन वेक्टर के लिए पहले मैं सब रिमूव कर दूं। सही। अब पोजीशन वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, वो भी बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही रिलेटेड है। लेट सपोज मेरे पास ये आ गया एक्स एक्सिस और ये आ गया वाई एक्सिस। ये एक्स आ गया और ये वाई। मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। अब जाहिर है कि इन पॉइंट्स में इन पॉइंट्स की कोई ना कोई पोजीशन एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में भी है। इन पोजीशंस को कौन रिप्रेजेंट करेगा? किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं पोजीशन वेक्टर को। ए पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन वेक्टर आर ए, आपको नजर आ रहा होगा नीचे लेक्चर में। और बी को रिप्रेजेंट करेगा आर बी, यानी इसका नाम रख दूंगा मैं आर ए और इसका नाम रख दूंगा आर बी। यानी ए पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओरिजिन से रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए किस पॉइंट पे मौजूद है। ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई कहाँ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिन से। याद रखना पोजीशन वेक्टर का ओरिजिन से होना जरूरी है, क्योंकि वो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ एक्स वाई जी प्लेन या एक्स वाई प्लेन का। एक्स वाई प्लेन प्लेन दो का होता है, तीन की स्पेस होती है, यानी एक्स और वाई, एक्स और जेड और वाई और जेड। अगर दो एक्सेस कंबाइन बात करूंगा तो वो प्लेन कहलाएगा, टू डायमेंशन। और अगर मैं तीनों डायमेंशंस की बात करूँ, 3D यानी एक्स वाई जेड, तो वो स्पेस कहलाता है। तो ये बात याद रखिएगा। खैर, ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर ए का आ गया आर ए, और साथ में आर बी आ गया पोजीशन वेक्टर बी। इनका क्या फायदा है भाई? इनका फायदा ये है जनाब कि भाई अगर मुझे मालूम करना है कि ए से लेकर बी तक कोई पार्टिकल मूव करके गया है फ्रॉम ए टू बी, और उसका जो वेक्टर बन रहा है वो है आर ए बी, तो भाई मैं कैसे मालूम कर सकता हूँ? मैं बहुत आसानी से मालूम कर सकता हूँ, याद रखिएगा। आर ए बी जो है वो बराबर होगा आर बी माइनस आर ए। यानी ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ गया पार्टिकल तो आर ए बी कहूंगा। लेकिन अगर यही इसका उलट होता और मैं कहता कि भाई चीज जो है वो यहाँ से यहाँ मूव करके गई है, पार्टिकल जो भी है वो आर बी ए हो जाता। तो आर बी ए जो है उसके लिए फॉर्मूला फिर बन जाता आर ए माइनस आर बी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। सही है। तो ये आर ए माइनस आर बी ए के लिए और आर बी माइनस आर ए बी के लिए। तो ये इस तरह से हो गया है। और पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर्स ओरिजिन होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये जो वेक्टर था आर ए बी, क्या ये पोजीशन वेक्टर है? तो भाई ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये वाला। ये पोजीशन वेक्टर नहीं, क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन से नहीं है। पोजीशन वेक्टर पॉइंट्स की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ एक्स वाई प्लेन। आर ए बी एक डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर कहलाया जा सकता है कि ए से बी तक की जो डिस्प्लेसमेंट है उसको शो कर रहा है आर ए बी। मिसाल के तौर पे मेरे पास क्या कहते हैं इसको, वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ए और बी के। ये आ गया आर ए, ये है 3i, तो ये आ गया आर ए का 3i प्लस 5
के अब आप देखो मैंने इसमें जे नहीं लिखा, तो जे नहीं है इसका मतलब जे जीरो है। अब ये टेंशन नहीं ले, जे नहीं है तो गलत हो गया, नहीं ऐसी कोई बकवास नहीं होगी। मतलब बकवास से मुराद है कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, सॉरी। मतलब बकवास बात नहीं होगी। सेंसर की लगाना पड़ेगा मुझे। ये आ गया 2i प्लस 3j प्लस, या लेट सपोज इसको -7 के। अब आपसे रिक्वायरमेंट ये है कि जनाब मैग्नीट्यूड ऑफ, आपसे रिक्वायरमेंट है डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम डैश टू डैश। यानी फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। यानी बेसिकली आपसे आर ए बी पूछ रहा है, वेक्टर फॉर्म में नहीं, मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो आप पहले वेक्टर निकालोगे आर ए बी। आर ए बी का फॉर्मूला होता है आर बी माइनस आर ए, और आर ए बी थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं इसको, आप इसको सॉल्व कर लेना, इतना मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आर बी में से अगर आर ए को माइनस करना है तो सिंपल मैथ्स अलजेब्रा बेटा, आई वालों में से आई वालों को माइनस करना है, जे वालों में से जे वालों को, जे और के वालों में से के वालों। मिसाल के तौर पे ये आ गया यहाँ पर बी माइनस ए है ना, तो 2 में से 3 माइनस करेंगे, यानी 2 -3, तो बेटा माइनस का 1 आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा माइनस का आई। अब देखो जे है ना, ये 3j, और यहाँ जे नहीं है मतलब 0j, 3 - 0 कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा +3j। और फिर हम निकालेंगे 7, ये है माइनस का 7 और प्लस का 5, यानी -7 माइनस बी माइनस ए है ना, तो -7 -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 और 5 होते हैं 12, तो माइनस का 12 के। तो ये वेक्टर आर ए बी आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा भाई, इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा आर ए बी इन द स्क्वायर रूट, आई के साथ जो भी है वो है -1 इसका स्क्वायर, जे के साथ जो भी है वो है 3 इसका स्क्वायर, और के साथ जो भी है वो है -12 इसका स्क्वायर। याद रखिएगा माइनस साइन के साथ लिख लो, बीच में माइनस नहीं आना चाहिए। स्क्वायर रूट में जो भी चीज़ें होंगी वो ऐड ही होंगी, क्योंकि माइनस साइन भी ऑटोमेटिकली स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, और 12 का स्क्वायर 144। ये आंसर आ गया डिस्प्लेसमेंट का, 144 प्लस 10 154, और इसका कोई यूनिट जो भी होगा, मैं फिलहाल लिख रहा हूँ यूनिट, वैसे डिपेंड करता है कि उसने मीटर में दिया है या सेंटीमीटर में दिया है किस चीज़ में। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ वेक्टर एक्सप्लेन हो गई है, मैंने न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ किए ताकि अब आप चैप्टर 2 जो सॉल्व वगैरह करें तो आपको थोड़ी आसानी हो जाए।